हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 001 भारत तथा विश्व इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारत और जापान के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देता है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए भारत और जापान के बीच संबंधों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है और भारत एशियाई सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशियाई सबसे बड़ा देश है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी कहे तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पश्चिम में जापान सागर से घिरा है। इसकी राजधानी टोक्यो है और जापान की लगभग जनसंख्या 125.7 मिलियन है 2021 के अनुसार। तो अगर हम जापान के संबंधों के ऊपर बात करें, तो भारत और जापान के जो संबंध रहे वो मधुर ही रहे और इनके जो संबंध है वो स्थायी बने रहे। जापान में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव जापान की संस्कृति पर देखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, और जैसा कि बिहार से हमारे महात्मा बुद्ध जो अपना धर्म का प्रचार करने के निकले थे, तो इसका सीधा प्रभाव जापान की संस्कृति पर भी देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जापान की राजकीय सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को सहायता भी प्रदान की थी, जिससे भारत और जापान के जो संबंध है वो स्थिर और सहयोगात्मक बने रहे। दोनों अधिक आधुनिक देशों ने पुराने संबंधों की सकारात्मक विरासत व सोच को जारी रखा, जो लोकतंत्र, व्यक्तिगत आज़ादी तथा कानून के शासन में विश्वास के मूल्यों से मजबूत हुआ। क्योंकि जापान भी कानून के शासन में विश्वास रखते थे भारत के साथ साथ। वर्षों से दोनों देशों ने इन मूल्यों को मजबूत किया है तथा सिद्धांत और व्यवहार दोनों के आधार पर एक साझेदारी का निर्माण भी किया। आज भारत एशिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जबकि जापान एशिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, जिससे भारत और जापान के बीच में बहुत सारी संधियां हुई हैं और भारत और जापान के बीच सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा दिया गया। समय समय पर जापान और भारत के जो प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री और सम्राटों की एक दूसरे देशों में यात्राएं संपन्न हुई, जिससे दोनों देशों के संबंध में जो नज़दीकियाँ थीं वो आई। चलिए अब बात करते हैं भारत और जापान के बीच संबंध। भारत और जापान के बीच संबंध, पहला पॉइंट है, भारत के रक्षा सचिव और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप मंत्री ने नई दिल्ली में 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता से अध्यक्षता की, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मिठास आई और ये भारत और जापान के संबंधों को स्थायी बनाने का प्रमुख कारण था। सेकंड पॉइंट है, भारत और जापान के बीच में जो सहयोगात्मक संबंध बने जापान ने जब भारत में प्रत्यक्ष निवेश किया और वित्त वर्ष 2020 में जापान भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना। क्योंकि हम कहें कि 2020 में जापान ने भारत में निवेश करा था और निवेशकों में अगर देखा जाए 2020 में चौथा सबसे बड़ा देश जापान माना जाता है, जिससे भारत और जापान के बीच में संबंध सहयोगात्मक बने। नेक्स्ट है, जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों का लगातार विस्तार हुआ है और उनमें मजबूती भी आई है। दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई। वर्ष 2020 में जापान भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मिठास आई। 2020 में जापान और भारत के बीच में इतना व्यापार हुआ कि अगर देखा जाए कि जापान जो भारत के अंदर माने तो भारत में व्यापारिक देशों की सूची में 12वें स्थान पर जापान रहा। इसलिए इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो भारत को पहुंचा, जिससे दोनों के संबंधों में मिठास आई। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की जो एक नीति थी, पूर्व की ओर देखो, इसने भारत और जापान के साथ मधुर संबंध और पहले से बेहतर संबंध बनाने और प्रेरित किया, जिससे पूर्व की ओर देखो नीति ने भारत और जापान को और करीब लाए, जिससे दोनों के संबंधों में मिठास आई। नेक्स्ट है, दिसंबर 2013 में जापान के सम्राट यानी शासक आकिहितो और इनकी महारानी मिचिको ने भारत की यात्रा की और प्रोटोकॉल के विपरीत
सम्राट को हवाई अड्डे पर लेने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री गए, जिससे दोनों संबंधों में मिठास आई। तो ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये जापान और भारत के सहयोगात्मक संबंधों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट है 6 पॉइंट है, भारत और जापान के बीच भी करीबी सैन्य संबंध भी रहे हैं। समय समय पर भारत और जापान की सेनाओं में अभ्यास होता रहा है। उन्होंने एशिया प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्री लेन की सुरक्षा को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद आदि से निपटने के लिए सहयोग किया एक दूसरे की सेना ने, जिससे भारत और जापान के बीच संबंध सहयोगात्मक बने। 7 पॉइंट है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नवंबर 2016 में 3 दिवसीय यात्रा पर जापान गए। तो यानी जापान 2016 में जापान गए थे, वहाँ 3 दिवसीय यात्रा थी, 3 दिन की। भारत और जापान के बीच नाभिकीय ऊर्जा पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मिठास आई। तो ये भारत और जापान के बहुत करीबी संबंध बनाने की पहले। जिससे नेक्स्ट पॉइंट है, तमिल फिल्में अगर देखा जाए जापान में बहुत लोकप्रिय है और रजनीकांत देश में सबसे लोकप्रिय स्टार है। हाल ही के दशकों में अगर जापानी लोगों के बीच बॉलीवुड अधिक लोकप्रिय हुआ, क्योंकि वहाँ पर तमिल फिल्म बहुत ज़्यादा चली और रजनीकांत जैसे भारत का लोकप्रिय स्टार बने, वैसे ही जापान के लोगों के भी स्टार बने, जिससे दोनों संबंधों में मिठास आई। नेक्स्ट है, अगस्त 2017 में दोनों देशों ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए जापान भारत समन्वय मंच यानी JICF की स्थापना की, जिससे दोनों सहयोगात्मक संबंध बने और इन दोनों के संबंधों में मिठास आई। तो बच्चों, ये भारत और जापान के संबंधों के बारे में था। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।